हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 67, 68, 69 और 70 को कवर करेगा। आज हम इसको अच्छे से समझेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने गैल्वेनिक सेल की बात की थी। आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक गैल्वेनिक सेल को नहीं समझा, उसकी वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वाली वीडियो देखना, तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ आएगा कि आगे की स्टोरी हमें कहाँ पे लेकर जा रही है। ये पूरी एक कहानी है, इसको कहानी की तरह समझो, इसको स्टोरी की तरह समझो। यहां से समझोगे तो एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आज हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि कैसे हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है और कैसे हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। आपको अगर ये टॉपिक समझ आ गया तो आप इसके न्यूमेरिकल्स, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आज हम इसको क्लियरली समझते हैं ये है क्या, और फिर हम इनके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। सो कम टू पेज नंबर 67। यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपके कुछ ये टर्म्स दी हैं, लाइक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इन चीजों को हम आज समझने वाले हैं कि ये है क्या। देखो, गैल्वेनिक सेल में हमने बात की थी कि हमने गैल्वेनी ने बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन को दो डिफरेंट चैम्बर्स में करवाया था, जिसमें एक चैम्बर में ऑक्सीडेशन हो रहा था और दूसरे चैम्बर में रिडक्शन हुआ था। तो हम कहते हैं उसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। अब मैंने क्या किया था, अगर हम गैल्वेनिक सेल की भी बात करें या मैं यहाँ पे अगर बात करूं, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया और उसमें कॉपर की एक वायर डाल दी, कॉपर की एक इलेक्ट्रोड डाल दी, विच इज मेड अप ऑफ कॉपर एटम्स। ठीक है, अब क्या हो सकता है? ऑप्शन ये है कि या तो कॉपर के आयंस, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें Cu2+ आयंस है, या तो कॉपर के आयंस Cu2+ आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और कॉपर बन जाएंगे। फाइन। और दूसरा मेथड ये है कि ये जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे और कॉपर आयंस बन जाए। अगर कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो इट मींस इस चैम्बर में रिडक्शन हो रहा है, और अगर कॉपर थिन हो जाएगी और कॉपर लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स को, कॉपर आयंस बनाती है, जो हमने गैल्वेनिक सेल में भी देखा था, तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि ये चैम्बर, जो इसका दूसरा हाफ सेल है, जो आपने इसके साथ दूसरा हाफ सेल यूज किया है, वो कौन सा यूज किया है, उस पर डिपेंड करेगा कि कॉपर इसमें रिड्यूस होने वाला है या कॉपर इसके अंदर ऑक्सीडाइज होने वाला है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डालूं तो जिंक सल्फेट मुझे Zn2+ आयंस देगा। इसके साथ मैंने कौन सा दूसरा हाफ सेल लिया है उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा जो जिंक है वो रिड्यूस हो जाए, जो जिंक आयंस है वो जिंक बन जाए, ये रॉड मोटी हो जाए, या फिर ये जो जिंक की इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। ठीक है, तो ये भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। सिमिलरली अगर मैं सिल्वर में ऐसे बात करूं, तो सिल्वर के जो आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो सकता है, और सिल्वर की इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडाइज हो सकता है। डिपेंड करेगा कि किसके साथ इसका दूसरा हाफ सेल कौन सा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिकली यहाँ पे हमारी जो लड़ाई चल रही है वो किसके बीच में चल रही है, कि ये जो एटम्स हैं, जैसे जिंक के एटम्स हैं, क्या इनमें ज्यादा कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, या जो जिंक के आयंस है Zn2+, उसमें ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके जिंक बन जाए। होगा कुछ एक, दोनों चीजें नहीं हो सकती। या तो इस चैम्बर में रिडक्शन होगा या इस चैम्बर में ऑक्सीडेशन होगा। अब लड़ाई इन दोनों के बीच में ही है कि कौन जीतेगा। सिमिलरली कॉपर में भी इन दोनों के बीच में है कि ये पहले ऑक्सीडाइज होगा कि ये पहले रिड्यूस होगा, एंड सिमिलरली इन केस ऑफ सिल्वर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम सिंपल टर्म्स में डिफाइन करें, देन इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड। ये इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है कि वो
इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अगर रिडक्शन होता है ना सेल में, तो हमने गैल्वेनिक सेल में देखा था कि दूसरे सेल से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर आयंस या जिंक आयंस गेन कर लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। So it is the tendency of an electrode to lose or gain electrons when it is in contact with solution of its own ion. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ही कंपटीशन है, जिंक के आयन और जिंक के बीच में ही कंपटीशन चल रहा है कि कौन क्या करेगा। उसी हिसाब से उसी को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और एक चीज याद रखनी है, ये डिपेंड करेगा कि मेरा दूसरा हाफ सेल कौन सा है। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि इसका अगर इसके साथ कॉपर के साथ अगर मैं दूसरा चैम्बर सिल्वर का लगा दूं तो ये ऑक्सीडाइज होता है, और यही अगर मैं कॉपर के साथ दूसरा चैम्बर जिंक का लगा दूं तो ये रिड्यूस होता है। तो ये दोनों चीजें हो सकती है, तो डिपेंड करता है कि आपने किसके साथ लगाया है, ऐसा क्यों, वो हम अब बात करेंगे। नेक्स्ट देखो, एक टर्म आप देखोगे आपके यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है बार बार, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसको समझो, स्टैंडर्ड से क्या मतलब है। स्टैंडर्ड का मतलब है कि अगर मेरी कंडीशंस हैं, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन में ले रही हूँ ना, अगर ये सॉल्ट सॉल्यूशन 1 मोलर है, इफ इट इज 1 मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन, जो टेम्परेचर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ इफ इट इज 298 केल्विन, और अगर कोई गैस है, जैसे गैसेस का भी हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो गैस 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होनी चाहिए। अगर मेरी कंडीशंस ये है तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन when it is in contact with solution of its own ion at 1 molar concentration at 298 Kelvin or at 1 bar atmospheric pressure। उस कंडीशन में हम इसको सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना बोल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। फाइन, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये वही गैल्वेनिक सेल है। हमने देखा था कि जब ये ऐसा सेल हम सेटअप करते हैं तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और जो कॉपर है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आप इसको चेंज कर लेना, ये गलत यहाँ पे पेस्ट हुआ है। इट इज कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu, उल्टा होगा, यहाँ पे रिवर्स होगा। ठीक है, Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कॉपर बना रहे हैं, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है इस चैम्बर में। फाइन, तो बेसिकली ये चीज तो हमने फर्स्ट वीडियो में समझ ली थी, हमें इस पे अभी फोकस नहीं करना है, ये हमें पता है। द मेन चीज इज, यहाँ पे मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मैंने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया और बीच में वोल्ट मीटर लगाया, तो वोल्ट मीटर ने ना मुझे 1.1 वोल्ट का वैल्यू दी। ठीक है, दो चीजें ध्यान में रखो। वोल्ट मीटर की जो नीडल थी ना, एक तो वो टूवर्ड्स दी जिंक वाले चैम्बर की तरफ, ऑक्सीडेशन वाले चैम्बर की तरफ मूव की है। ठीक है, और सेकेंडली इसने मुझे वैल्यू दी है 1.1 वोल्ट। तो ये जो वैल्यू है 1.1 वोल्ट, दिस वैल्यू इज बेसिकली ऑफ दीज टू चैम्बर्स। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो मुझे ये वोल्ट मीटर बता रहा है, एंड ये मेरा इन दोनों को मिलाकर है, इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मिलाकर है। ठीक है, अब उसमें से इसका कितनी वैल्यू है, इसकी कितनी वैल्यू है, वो हमें नहीं पता, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ इतनी सी चीज याद रखो कि ये मुझे ना एक रिजल्ट मिला, जो रिजल्ट इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मिलाकर मिला, जिसमें से जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है मुझे नहीं पता, कॉपर का क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, ये नीडल ऑक्सीडेशन वाले चैम्बर की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो करंट है उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम कॉपर की साइड से जिंक वाले चैम्बर की साइड पे। इसका मतलब यहां से मुझे ये पता चल सकता है कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है, ये चैम्बर रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ये चीज मुझे ये बताती है कि मेरा करंट की डायरेक्शन क्या है, और करंट और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ से मैं ये समझ पाऊंगी बहुत जल्दी कि मेरा ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है। फाइन, अब आगे देखो, इस चीज को अभी समझते हैं। पहले
एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लाते हैं, फिर एनसीईआरटी दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने एक चीज बनाई जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फाइन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक सेटअप होता है जिसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस एट 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 मोलर HCl सॉल्यूशन ले लेते हैं। स्टैंडर्ड टर्म यूज कर रहे हैं ना हम इसको बोल रहे हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी ना एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो सिस्टम है ना, इसमें मेरे पास हाइड्रोजन H+, HCl ब्रेक होगा H+ और Cl- में, मेरे पास H+ आयंस है, मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है। ठीक है, तो ये जो चैम्बर है ना, ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, ये रिडक्शन भी कर सकता है। जैसे हम यहाँ पे भी बात कर रहे थे कि जिंक, कॉपर, सिल्वर, ये सब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीजें कर सकते हैं, डिपेंडिंग दूसरा कौन है। इसमें क्या स्पेशल चीज है, पहले समझो। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा, अगर सपोज ये ऑक्सीडेशन वाली साइड पे है, मैंने इसको एक सेल के अंदर लगा दिया, एक जगह पे मैंने यहाँ पे जिंक ना लेके, जिंक का चैम्बर ना लेके SHE का चैम्बर ले लिया मान लो, या मैंने कॉपर का चैम्बर ना लेके जिंक के साथ मैंने दूसरा चैम्बर SHE का लगा दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो डिपेंड करेगा कि ये ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा, दोनों चीजें ये कर सकता है। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो हाइड्रोजन गैस H+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और अगर ये रिड्यूस होगा तो जो HCl से H+ मुझे मिल रहा है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इसकी जो वैल्यू होती है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, चाहे वो ऑक्सीडेशन करे या वो रिडक्शन करे, और यही इसकी इंपॉर्टेंस है। क्यों, यहां से समझो। मैंने क्या किया, मैंने एक साइड पे इसके अंदर हम प्लैटिनम की कॉइल यूज करते हैं, सो दिस PT मींस प्लैटिनम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक चैम्बर है, यहाँ पे मैंने SHE को यूज किया है, मैं कॉपर या और किसी इलेक्ट्रोड को नहीं यूज कर रही हूँ। यहाँ मैंने SHE का सेटअप लगाया, और इस साइड पे मैंने जिंक का सेटअप लगाया। ठीक है, मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा जो वोल्ट मीटर है ना, उसने मुझे वैल्यू दी 0.76 वोल्ट। अभी मैंने आपको बताया कि जो SHE है उसकी वैल्यू होती है 0 वोल्ट। 0, इसका मतलब ये है कि मुझे जो वोल्ट मीटर ने वैल्यू दी है वो वैल्यू सिर्फ इसकी है, जिंक वाले के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है। इसका मतलब दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। जिंक इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ये है, क्योंकि इसका तो 0 होता है। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे भी वोल्ट मीटर जो है वो जिंक की तरफ मुड़ गया, टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन चैम्बर। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो करंट है या जो नीडल है वो इस चैम्बर की तरफ मुड़ गई। इसका मतलब हमारा जो करंट है वो SHE से जिंक की तरफ जा रहा है। ठीक है, हमारा जो करंट है वो SHE से जिंक वाले चैम्बर की तरफ जा रहा है। इट मींस, यहां से बस इस पॉइंट को समझ लो कि अगर करंट इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिंक से SHE की तरफ जा रहे हैं। इट मींस कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। फाइन। तो इसलिए, क्योंकि मुझे पहले तो हमें यहाँ से ये पता लगाना पड़ता है कि जो भी चीज मैंने SHE के साथ रखी है वो ऑक्सीडाइज हो रही है कि रिड्यूस हो रही है, और वो मुझे वोल्ट मीटर की नीडल से पता चल जाएगा, वो मुझे जिंक के पतले होने से भी पता चल जाएगा जब इसकी इलेक्ट्रोड पतली हो जाएगी। ठीक है, क्यों, वो तुम गैल्वेनिक सेल में सीख चुके हो। अब 0.76 वोल्ट को मैं क्या बोलूंगी, आई विल से दैट इट इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे मैं क्या टर्म दूंगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि इस चैम्बर में जिंक में ऑक्सीडेशन हुई है, और इसके अंदर जो मैंने कंडीशंस दी है ना वो स्टैंडर्ड दी हुई है, 278 केल्विन, 298 केल्विन, 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 मोलर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए मैं इसको स्टैंडर्ड बोल रही हूँ। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ गया मेरा, 0.76 वोल्ट। ठीक है, अगर ये कंडीशंस, ये 1 मोलर और ये 298 केल्विन, ये कंडीशंस ना होती तो आप सिर्फ इसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते थे। फाइन, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
अब मैंने क्या किया, मैंने ना एक साइड पे SHE के साथ दूसरी चैम्बर कॉपर को लगा दिया। यहाँ मैंने जैसे जिंक लगाया ना, अब मैंने कॉपर को SHE के साथ प्लेस कर दिया। मुझे नहीं पता कि कॉपर SHE के साथ जब हम यूज करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो अब SHE से कॉपर की तरफ आ रहे हैं, और करंट मेरा कॉपर से SHE की तरफ जा रहा है। मतलब मेरे वोल्ट मीटर की नीडल SHE की तरफ मूव कर गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब SHE वाला जो चैम्बर है उसमें हो रही है ऑक्सीडेशन, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। और जो कॉपर वाला चैम्बर है ना उसमें हो रही है रिडक्शन, वो रिड्यूस हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन, उसके आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड इससे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा, तो ये रिड्यूस हो रहा है। जबकि जिंक SHE के कंपैरेटिवली ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा था तो मैंने बोला था स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0.76, और क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है तो आई यूज स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0.34 वोल्ट। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है 1 मोलर 298 एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप इसको बोलोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है SHE के कंपैरेटिव। बस इस पॉइंट को दिमाग में रख लो। नाउ एक फॉर्मूला होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि जिंक में मेरा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या निकला, 0.76 वोल्ट। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे इसका आंसर ऑक्सीडेशन में नहीं बल्कि रिडक्शन में दो, रिडक्शन में, तो आप इसमें माइनस साइन चेंज कर देना बस। अगर मैंने तुम्हें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है जिंक का, और मैं तुमसे पूछूं कि इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो उसका साइन बदल देना। जो भी साइन गिवन है उस साइन को चेंज कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर की बात करें तो इसका आंसर आया 0.34, पर ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर मैं पूछूं इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, तो आप कहोगे -0.34 वोल्ट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप रिडक्शन में चेंज कर सकते हो, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में चेंज कर सकते हो, बस साइन बदल देना। साइन बदलने के अलावा एक चीज को दिमाग में रखो कि रिडक्शन की बात हो रही है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मतलब ये है कि SHE के साथ जब मैंने उसे रखा था ना तो वो चीज रिड्यूस हुई। और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है कि जब मैंने उसको इसके साथ रखा था ना SHE के साथ, तो वो ऑक्सीडाइज हुआ, इसलिए आंसर पॉजिटिव में। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हुआ तो आंसर पॉजिटिव में है। अगर मैं इसका आंसर माइनस में लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज किया है। कैसे, अभी देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो आपकी बुक में गिवन है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज ये प्लस में है, ये हमारा SHE हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी वैल्यू 0 है। इसके नीचे वैल्यूज माइनस में। बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी जो वोल्टमीटर ने वैल्यू दी वो तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की थी, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा था। कॉपर के केस में रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थी। अब हम एक ऐसी टेबल बनाए जिसमें मिक्स हो, कहीं पे ऑक्सीडेशन कहीं पे रिडक्शन, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई जिसमें सिर्फ हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखते हैं। जो चीजें ऑक्सीडाइज भी हुई थी SHE के साथ, मैं उनको भी रिडक्शन की फॉर्म में लिखूंगी, उनकी वैल्यूज को भी मैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज कर दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि ये जो वैल्यूज आपको माइनस में दिख रही है ना, ये सारी वो चीजें हैं जो SHE के साथ रखने से ऑक्सीडाइज हुई थी। मुझे आंसर मिला था ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, और मैंने क्या किया था, फिर मैंने इसको रिडक्शन की वैल्यू में चेंज कर दिया, इसलिए उनके आगे माइनस आ गया। जैसे ये तो हमने किया, ये अभी जिंक का आंसर मेरे पास आया था 0.76, और मैंने इसको रिडक्शन में चेंज कर दिया इसके आंसर को, तो मेरा आंसर बन गया -0.76। तो जो भी आंसर्स माइनस में है, इसका मतलब SHE के साथ ये सारी चीजें जब रखी गई थी तो ये ऑक्सीडाइज हुई थी। और जिनके आंसर पॉजिटिव में है, इसका मतलब जब SHE के साथ ये रखे गए थे तो ये चीजें रिड्यूस हुई थी और SHE ऑक्सीडाइज हुआ। समझ रहे हो? सो ये जो टेबल बनाई गई इसमें ये सारी वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की हैं।
तो इसलिए अगर आपके पास कभी भी, जैसे देखो मैं आपको लिख के दे दूं E ऑफ सेल इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, इस सेल के ईएमएफ को निकालने का, इलेक्ट्रोड, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो हमारा ईएमएफ है, इस वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला। एसएचई का तो 0 है ना, यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या दिखाया था कि जिंक और कॉपर के केस में मुझे आंसर मिला था 1.1 वोल्ट। ठीक है, इसमें से इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कुछ और कुछ इसका भी है, दोनों मिला के मुझे आंसर दे रहे हैं 1.1 वोल्ट। ठीक है, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज ई सेल, ई नॉट ऑफ सेल, ये तो मेरा फिर पूरा एक सेल हो गया ना, ई नॉट ऑफ सेल इज ई कैथोड, ये वाली साइड कैथोड थी, हमने सीखा था गैल्वेनिक सेल में फर्स्ट वीडियो में, ये साइड कैथोड है और ये साइड एनोड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जिंक प्लस Zn2 प्लस इकट्ठा हो रहा था या SO4 2 माइनस इकट्ठा हो रहा था। ये कैथोड है, ये एनोड है, तो हमारा फॉर्मूला होता है कैथोड माइनस एनोड, और यू कैन से R माइनस L विच इज राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। जो चैम्बर रिड्यूस हो रहा होता है ना उसे हम राइट पे रखते हैं, और जो चैम्बर ऑक्सीडाइज हो रहा होता है ना उसको हम लेफ्ट पे रखते हैं। ठीक है, और वी कैन से कि कैथोड को राइट पे रखते हैं और एनोड को लेफ्ट पे रखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है इस पूरे सेल का, अगर मुझे ईएमएफ निकालना है तो मैं यूज करूंगी ई कैथोड माइनस ई एनोड। ऊपर जो अगर ये डॉट लगी है तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड, मतलब ये जो सेल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, 298 केल्विन टेम्परेचर और एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये याद रखना। सो दिस इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ which is the standard electrode potential of this minus standard electrode potential of this। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को ध्यान रखो कि अब जब भी मैं ये चीज यूज करूंगी ना, मैं बोलूंगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका मतलब रिडक्शन ही होगा, क्योंकि हमें जो टेबल मिली है हमने सारी वैल्यूज को रिडक्शन में चेंज कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक नेमिंग, हम जो ई की वैल्यू अब बोलते हैं ना या लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली रिडक्शन ही होता है। ठीक है, अब उसमें आपको बताया नहीं जाएगा कि ये ना ऑक्सीडेशन है या ये ना रिडक्शन है। अगर मैंने इसमें ई नॉट ऑफ कैथोड ई नॉट ऑफ एनोड लिखा है तो इसका मतलब यही है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, जबकि आया मेरे पास ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था जिंक का, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होता है, और उसको मैंने आपको बताया हम उसको रिडक्शन में चेंज कर सकते हैं उसका साइन चेंज करके। तो ये हमारा फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड की वैल्यू है, कॉपर वाली साइड की वैल्यू है 0.34। ये देखो जब कॉपर रिड्यूस हो रहा है ना तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34। ठीक है, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.76 माइनस 0.76। तो हम इन दो वैल्यूज को यूज करेंगे तो 0.34 माइनस माइनस 0.76 प्लस हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा 1.1 वोल्ट। तो ये जो मुझे आंसर मिला वो यहाँ से मिला, बट मैं इन दोनों को सेटअप लगा के अलग अलग नहीं निकाल सकती कि इसमें से ये 0.34 है और ये 0.76 है। ठीक है, उसके लिए मुझे एसएचई को यूज करना पड़ा जिसने मुझे बताया कि इनकी एक्यूरेट वैल्यूज क्या है। अब एक चीज है ईएमएफ और एक चीज है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमें वोल्टमीटर बताता है, और वो तब बताता है जब हमारा करंट एक सर्किट में फ्लो हो रहा होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू चैम्बर्स। और ईएमएफ होता है जो एक एक्चुअल एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जब इसके अंदर करंट फ्लो भी नहीं हो रहा तब भी। बेसिकली जब करंट फ्लो होने लगता है ना तो कॉन्सेंट्रेशन बदलने लगती है, 1 मोलर से ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज होने लगती है, तो हमारा पोटेंशियल भी साथ साथ बदलने लगता है। हमारी वो वैल्यू सेम तब रहेगी, तो इसलिए हमारा पोटेंशियल यहाँ पे चेंज होने लगता है। हमारी ये वैल्यू इसलिए उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ईएमएफ इज अगर करंट पास भी नहीं हो रहा ना तो ये जो डिफरेंस है, जो एक्चुअल डिफरेंस है, दैट इज ईएमएफ। फाइन, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम नर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये सब कुछ आपकी इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप ये पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारा कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड कैथोड वही चीजें दी हुई है। इसको अच्छे से समझो, जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
नेक्स्ट वीडियो में हम नर्स्ट इक्वेशन करेंगे एंड देन कंडक्टिविटी और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।